हेलो व्यूअर, सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आज की ये रीडिंग खास होने वाली है। आप जिस किसी के भी बारे में सोच रहे हैं, आज के दिन मतलब ये वीडियो आप जब भी देख रहे हैं, जिस वक्त में भी देख रहे हैं, उस वक्त तक, सुबह से लेके उस वक्त तक क्या क्या सारी फीलिंग्स, थॉट्स आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे, ये आज हम टैरो गाइडेंस से जानेंगे। ओके, सो आर यू रेडी? कमेंट करिए यस आई एम रेडी। चलिए देखते हैं आपको क्या करना है। टेक अ डीप ब्रीथ। आप जिस किसी के भी बारे में सोच रहे हैं, उनका चेहरा सामने रखिए, उनकी आवाज आपके कानों में गूंजनी चाहिए। उनके बारे में सोचते हुए, उनका चेहरा सामने रखते हुए आपको ये महसूस करना है कि वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप अभी तक सुलझा नहीं पा रहे आपके रिश्ते में। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर सुबह से लेके अब तक, जब तक आप वीडियो देख रहे हैं तब तक की सारी एनर्जीज। ओके, वाओ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ डेक। लेट्स सी। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ चुके हैं और मैं ये आपको बता दूं, एंड में हम लव ओरेकल कार्ड से भी देखेंगे कि क्या मैसेजेस है आपके लिए उनके साइड से। ओके, सो चलिए टैरो से जान लेते हैं क्या है गाइडेंस। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पे मुझे ये नजर आ रहा है ना, एक तो प्लेफुलनेस है, ठीक है, थोड़े से एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। दूसरी चीज ये एक फायरी एनर्जी आपके अंदर ऐसी है जो आपकी तरफ उनको ना खिंचाव महसूस करती है। मतलब जैसे ही, अगर मॉर्निंग की बात करें तो जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उनको ऐसा फील होता है कि हाँ, हम बहुत ही लोगों के साथ घिरे पड़े हैं लेकिन वो मेरा अपना है, ये वाली फीलिंग। ये एक केस है। दूसरा कि आपका एक दूसरे के साथ जो कुछ भी झगड़ा हुआ था, ठीक है, उसके अंदर आपने कुछ पॉइंट्स बोले, लाइक कुछ भी हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमें हंसी आ जाती है कि ये क्या बोल दिया, ऐसे थोड़ी होता है, राइट? सो उन चीजों को सोच के, उन चीजों के बारे में याद करके उनकी हंसी छूट रही है कि यार उस दिन ऐसा क्या हुआ था, क्यों बोला, मैंने बोला या आपने बोला, दोनों साइड से, कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था, कितनी बचकानी बात है। तो ये सारी चीजें उनके दिलो दिमाग में चल रही है, लेकिन इसका रूट है कि कुछ तो झगड़ा हुआ था, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर ऐसा कि आप दोनों बहुत ही घिरे पड़े हो लोगों से। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, हमारे बारे में दुनिया क्या कह रही है, ये दुनियादारी की सारी बातें उनके दिल दिमाग में मॉर्निंग के टाइम पे आ रही है। लेकिन इस कार्ड को देखते हुए, ये झगड़े का कार्ड जरूर है, लेकिन इस कार्ड को देखते हुए इंट्यूशन पावर ऐसे बता रही है कि इनकी हंसी छूट रही है कि यार क्या बोल दिया था मैंने, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, ये आपने वाइस वर्सा। देखते हैं सेकंड, ये आपको कैसे देखते हैं। ठीक है, तो जब भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं, मॉर्निंग से लेके अब तक जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, उसके अंदर ये आपको बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन करने वाला इंसान देखते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा आई है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक प्रॉपर डंके की चोट पे जो है वो है, बोलना है तो बोलना है, सिंपल। एक चीज तो आ रही है दिमाग में, प्यार किया तो डरना क्या, ये वाली चीज भी उनके साइड से वैसा नहीं है, थोड़ा सा प्लेफुलनेस है, ठीक है, बट आपके साइड से वैसे नहीं है। यू आर मेच्योर इनफ। आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, बट आपके अंदर वो मेच्योरिटी है जो इनके अंदर नहीं है। ठीक है, तो वो एक आपको एक मेच्योर लेडी या आपके पार्टनर की तरह देखते हैं, जो अपने आप में समृद्ध है। ठीक है, एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव महसूस करते हैं कि आप बोलते जाओ, मैं सुनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपकी वॉइस उनको बहुत पसंद है। सो वाओ, कोई अनाउंसमेंट, कुछ ऐसी चीज जो आपने बोल दी, वो बार बार, या कोई मैसेज वो रिपीटेटिव चेक कर रहे हैं कि ऐसा क्यों बोला और ये कितना अच्छा बोला, दोनों चीज। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट, टेम्परेंस। देखिए आप दोनों के, जैसे ये फर्स्ट रीडिंग आई कि आप दोनों की ना दुनिया अलग है, उस दुनिया को एक कैसे किया जाए ये नहीं पता। वो कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे, ही और शी इज वेटिंग फॉर अ मैजिक कि
कि कुछ ऐसा हो जाए। देखिए यहाँ पे मुझे ये कुछ चीजें नजर आ रही है ना ये आपने अट्रैक्ट किया है ना उन्होंने अट्रैक्ट किया, इट जस्ट हैपेंड। ओके, द टेम्परेंस, लुक एट द कार्ड। यहाँ पे मॉर्निंग एनर्जी भी है, नाइट एनर्जी भी है। इसका मतलब यही है ना कि ये नाइट में जब आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ही ड्रेन, गिल्टी, नेगेटिव, और एक ऐसे ना मतलब सोचो कि एक बहुत बड़ा इंसान इतना सा छोटा सा हो जाके केज में छुप गया, इतनी गहरी फीलिंग होती है नाइट में। क्यों? कुछ ऐसी चीजें देखेंगे हम आगे, मैसेजेस में भी देखेंगे कि जो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे आपसे, वो अंदर ही अंदर कम्युनिकेशन होकर वो नेगेटिव तरीके से बन रहा है। तो ये जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं ना, उन पलों के बारे में भी सोच रहे हैं जो वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, या आप करना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ तो रोक रहा है, कुछ तो रोक रहा है। इसके अंदर ये है कि वो बैलेंस तो करना चाहते हैं, बैलेंसिंग का कार्ड है, ये बैलेंस तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को रोके हुए भी है कि लेट गो करते हैं या फिर वेट करते हैं, या फिर ये ऐसे कंफ्यूजन भरा सारा मामला चल रहा है कि मुझे बैलेंस करना है। एक होता है ना बच्चे को, मुझे ये चाहिए भी और मुझे ये नहीं चाहिए भी, ये वाला कंफ्यूजन। सो टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ बता रही है कि आप दोनों की दुनिया अलग होने के बावजूद भी वो एक करना चाहते हैं साथ में, जैसे संध्या होती है, राइट। सो वहां पे नाइट और डे कोलैब हो जाता है ना बीच में, ऐसे ही। तो उसी प्रकार से वो चाहते हैं, या फिर आफ्टरनून से इवनिंग तक का जो ट्रैवल है इनका, ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो, लेकिन इनका मैं बता रही हूँ, ये ना बहुत ही एक्साइटमेंट में आते हैं। इनकी मॉर्निंग कैसे होती है? आपके यादों से स्टार्ट होती है, अच्छी अच्छी यादें, प्यारी प्यारी यादें, आपकी जो आवाज है वो उनके कानों में गूंजती है, सारी अच्छी अच्छी प्यारी बातें। जैसे आफ्टरनून होने लगता है ना, वो कंपैरिजन जोन में आ जाते हैं कि ये सही था, ये गलत था, मुझे ऐसे करना चाहिए था, उनको ऐसे करना चाहिए था, वो सारी कंफ्यूजन। फिर जैसे शाम होने लगती है, ढलने लगता है, तो थोड़ा सा कि नहीं, मुझे ना दूरी रहना सही है। ये करते करते नाइट की तरफ जब ये बढ़ते हैं तो अपने आप को ही गलत ठहराते हैं कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सामने वाले इंसान के बारे में सोचना चाहिए था, मैं खुदगर्ज बन गया या सेल्फिश बन गया, या ये सारी चीजें, ये भावनाएं आती है। लेकिन इसके साथ में एक ये भी है कि वो आपको भला बुरा नहीं कह रहा, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका जेन्युइन झगड़ा हो चुका है और बहुत ही काफी एक दूसरे को आपने बहुत कुछ बोल दिया है। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे भी आ रही है कि किसी का हाथ भी उठ सकता है। तो इस केस में ना आपके पार्टनर जानते हैं कि आपका उसके पीछे का मोटिव क्या था, क्यों ऐसे हुआ, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या चीजें थी जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं आप दोनों के साथ हुई, ठीक है। तो टेम्परेंस का कार्ड हमें यही बताने की कोशिश करता है कि इनके ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो तो मैंने एक आपको साइकिल बताई कि ये किस किस तरीके से सोच के अभी आप ये वीडियो जब भी देख रहे हो तो उस हिसाब से आपको अपने साथ रेजोनेट करवाना है। अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, ठीक है। सो इस तरीके से ये सोच रहे हैं आपके बारे में। बैलेंसिंग एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है यहां से, बैलेंस। अब देखते हैं आगे कि क्या है वो चीजें। द स्टार का कार्ड देखिए, इन्होंने ना एक फुलिशनेस कह लो, एक बचपना कह लो, या फिर कुछ इमेच्योरिटी कह लो, इसके अंदर जो चीजें ऐसे ही कर दी थी, लाइक ऐसे ही। अब वो नहीं चाहते, अब वो ये चाहते हैं कि मैं प्रॉपर तरीके से सारी चीजें अलाइन करूं, ठीक है। यहाँ पे स्टार का कार्ड होपफुलनेस को बताता है। कुछ भी हुआ हो आपके जीवन में, आपके कुछ भी इवेंट्स हो, ये चाहते हैं कि अब मैं उसको सही करूं। यहाँ पे हालांकि मुझे एनर्जी कलेक्ट हो रही है किसी डेट की, एक स्पेशल डेट की। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण रिसेंटली हुआ है और सूर्य ग्रहण होने वाला है। सो इसके अंदर ना मुझे उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहा है। देखिए, टेम्परेंस का कार्ड और स्टार का कार्ड, ये दोनों कार्ड ये बताने की कोशिश करते हैं ना कि वो अपने इमोशंस से, अपनी चीजों से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार का कार्ड ये बता रहा है, होपफुल है कि चीजें सही करे, मैं थोड़ा एफर्ट्स लूं। अब तक मैंने कोई एफर्ट्स नहीं लिया था, ये जस्ट बहते बहते हो गया, बट अब मैं चाहती हूं कि मैं एफर्ट्स लूं। और उन एफर्ट्स में वो होप देख रहे हैं कि हाँ, जिस तरीके से, जिस
भावना के साथ वो एक्सप्रेस होंगे, वो आप समझेंगे, आप सुनेंगे। और मुझे यहाँ पे डेट की एनर्जी आ रही है, शायद वो आपको डेट के लिए भी पूछ सकते हैं आने वाले आई कैन से फुल मून तक, ठीक है, या फिर ग्रहण तक। ये 2 केसेस है यहाँ पे। ग्रेट। फ्लावर्स है, वो आपको अपनी चीजें बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कोई लव रिलेशनशिप वाली डेट नजर नहीं आ रही, वो इमोशनल एक्सचेंज वाली एनर्जी नजर आ रही है कि मुझे कुछ तो बताना है और तुम्हें सुनना है, या आप सुन लो। सिंपल। सेम आपके साइड से भी यही है कि हाँ चलो डिस्कस तो करते हैं ना, बिकॉज यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। आप जानते हो कि किस तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट किया जाता है, किस तरीके से बोला जाता है, सारी चीज। वाओ। एंड द लास्ट कार्ड इज द चैरियट। तो मुझे यहाँ पे ट्रैवल नजर आ रहा है। तो अब तक जितनी भी चीजें स्टक नजर आ रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, अब वो आगे बढ़ेगी। 2 केसेस हो सकते हैं। एक, आप आगे बढ़ जाओ, आपके पार्टनर अपने अपने रास्ते, मतलब आप अपने रास्ते, आपका पार्टनर अपने रास्ते, इस तरीके से आगे बढ़ जाओ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके ये सारी चीजें, ये सारे डिसीजंस आपके होंगे, या साथ में आप आगे बढ़ो। हालांकि आप दोनों अलग अलग तरीके के हो, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी कह लो, आपके थिंकिंग, आइडियोलॉजी, सारी चीजें अलग है, दोनों की डिफरेंट है, लेकिन फिर भी आप एक साथ एक जर्नी करेंगे। 2 केस है, अपने साथ जिस तरीके से रेजोनेट हो उसे लेना है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है, लेकिन बैलेंस हो रहा है, बैलेंस होगा, आगे बढ़ेगा। अब तक जितना वो रिश्ता जो स्टक नजर आ रहा था ना आपको, वो आगे बढ़ेगा। ओके, वाओ। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज 6 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए यहां पे ना, अगर आप में डिस्टेंस भी आ रहा है, ठीक है, इसकी मुस्कुराहट देखो, दिख रहा है ना। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये भले ही इंसान इनसे दूर गया हो, ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये रिटर्न आएगा, ठीक है। द गर्ल इज हियर, बट आपके केस में आपका पार्टनर, ये रिटर्न आने वाला है। अब इनको जाना है, इनको जाने दो, डिवाइन पे छोड़ देते हैं, ईश्वर पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर जो मेरा है वो वापस आएगा, सिंपल एज इट इज, राइट। तो यहाँ पे एक फ्रीडम की एनर्जी है। आप दोनों के केस में ना ये नहीं है कि आप कंट्रोल करना चाहते हो, नहीं, आप दोनों को वो की नहीं मिल रही है, द रिलेशनशिप की, कि क्या एक अच्छा रिलेशनशिप किस तरीके से होता है, एंड द की इज कम्युनिकेशन। ओके, सो यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से अभी अगर आपके अंदर, आपके रिश्ते में दूरियां है, नो प्रॉब्लम, वो दूरियां समय रहते जो है, एक तो आपके जख्म भर देगी या फिर वापस लेकर आएगी। ओके, चलिए अब हम जानेंगे लव ओरेकल कार्ड से कि आपके पार्टनर जो है उनकी क्या है फीलिंग्स आपके लिए। तो चलिए एक बार फिर से वो हैप्पी मोमेंट, या फिर वो मोमेंट जिस मोमेंट में आप दोनों ने कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छे पल कहे थे या बिताई थी, उनका याद करना है, उनको याद करना है। और देखते हैं क्या है मैसेज आपके पार्टनर से आपके लिए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। मैं और एक कार्ड निकालती हूँ क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो जिस तरीके से आपके साथ वाह 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 रेजोनेट हो, आपको वो लेना है, सारी चीजें रेजोनेट नहीं होंगी। अमेजिंग। मैं पहले आपको पिक्चर्स दिखा दूं। लुक, राइट, अमेजिंग। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। द फर्स्ट, लुक, द फर्स्ट, माई बिलव्ड, through we may be a physical apart, spiritually we are always united. For love, trust, space and time, nothing is missing. देखिए आप फिजिकली भले ही कितना भी दूर हो इनसे, लेकिन स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्टेड हैं। ये समझते हैं कि आपके साथ कोई रिश्ता है इनका, फिर ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ मोमेंट्स आपने शेयर किए हो, कुछ बचे हो जो अब शेयर कर रहे हैं। सो इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके की फीलिंग्स उनके अंदर है। लेट्स से द सेकंड कार्ड, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की चीजें तो आई है, टैरो से भी आया है कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर के जीवन में। कभी कभी क्या होता है ना, ये मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है पार्टनर का,
तो आपसे वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट जरूर होंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो रहा है। जब रिलेशनशिप का होता है प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस चीज में दोनों को तकलीफ होती है। लेकिन अगर किसी एक इंसान का चल रहा है, अगर मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल चीजों में बात करूं, तो अगर किसी के प्लैनेट खराब हो चुके हैं तो वो चीजें उन्हीं को टैकल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनके कर्मा है। ठीक है, तो उस वक्त अब जो भी हो आपके पार्टनर, उनको समझना चाहिए कि हाँ, इनको अभी स्पेस देने का टाइम आ चुका है, इनको देना चाहिए, ना कि उसके अंदर झगड़े करने चाहिए कि मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, ऐसी चीजें नहीं। उनको स्पेस दो ताकि वो चीजें सॉर्ट आउट हो, उनके कार्मिक सॉर्ट आउट हो। ओके, लेट्स सी। ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करने के बाद, वंस द एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। सेम जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज इसके अंदर है कि आपका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपका हो या आपका पार्टनर का हो, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जब फुलफिल हो जाएगा, इस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है? वेट, ठीक है, एंड एक्सेप्ट द रियलिटी। ओके, लेट्स सी थर्ड वन, soulmate. Your soulmate is already with you in the spirit. Believe this and they will manifest physically. जैसे ये माय बिलव्ड आया था कि आप फिजिकली थोड़े से दूर हो, नो प्रॉब्लम, स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हो। द सोलमेट कनेक्शन की स्पिरिचुअली तो आप कनेक्टेड हो ही, बट अब फिजिकल कनेक्शन की भी टाइम आ चुका है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर या आप। सो कंग्रेचुलेशंस, आपका रिश्ता हील होने के प्रोसेस में है। सो ये रीडिंग कैसे लगी? अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि यस इट इज रेजोनेटेड, आई क्लेम द एनर्जी। एनर्जीज होती है इसीलिए एक्सचेंज करना पड़ता है। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे विजिट करें, लिंक बायो में है, आपको वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय।